सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स में। यूपी की सियासत में अब्बा जान की गूंज के बाद अब चचा जान की भी एंट्री हो गई है। बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर अभी से शुरू हो गया है। बीते 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर यूं तो अब्बा जान की चर्चा चल ही रही थी। लोग अपने अब्बा के किस्से पोस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उसमें चाचा जान की भी एंट्री हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने चाचा जान वाला बयान दे दिया है। दरअसल हापुड़ में एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना है। वहीं AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने इस विवाद पर कहा कि राकेश टिकैत कितने सेक्युलर हैं, यह हमारे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये 2017-2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। आज ये मंच से खड़े होकर नारे लगवा रहे हैं, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब ये कहाँ थे? AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि 2022 में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत बीजेपी की पिच पर बीजेपी के बल्ले और गेंद से खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि ये 2022 के चुनाव में अपने कैंडिडेट अलग से न उतार दें और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी को करके जिताने का काम कर रहे हैं। फिलहाल यूपी की सियासत में अब बयानबाजी का सिलसिला काफी तेज हो गया है और हर राजनीतिक पार्टी अब केवल मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और वो अपने बयानों का चौका लगाए। जी हां, अब्बा जान का सिलसिला अभी थमा नहीं कि चाचा जान की एंट्री ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब देखना यह है कि ये बयानबाजी का सिलसिला कब खत्म होगा। राकेश टिकैत साहब का एक बयान आया जिसमें वो ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? उस वक्त आपके लोग हर हर और जय श्री के नारों के साथ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। कोई बयान आपका नहीं आया, कोई शांति अपील आपने नहीं की, और आज आपको बीजेपी BOC टीम यहां बयानबाजी कर रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। मुझे तो यह भी शक है कि 2022 के चुनाव में आप अपने कैंडिडेट अलग से उतार देंगे और लोगों से कहेंगे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण करके बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। यह भी शक है मुझे कि अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसानों को धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए और झांकने के बाद ये बताइए कि आप असलियत में क्या हैं। बाकी तो 2022 तय कर देगा कि कौन किसका एजेंट।
ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।